अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, तो याद रखिए कि द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन involving two variables x and y is ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ आल्सो नॉट 0। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये से हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें a b c हमारे पास क्या है, रियल नंबर है और a भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 3.1 है उसके अंदर हम सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आता है और उस थ्योरम के अंदर है कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम सबसे पहले उस थ्योरम को चेक करते हैं। थ्योरम, ठीक है, आर्टिकल नंबर है आपका 3.1। ठीक है, इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ चेक करते हैं। प्रूफ हम इसे किस तरीके से करते हैं, प्रूफ। ठीक, केस नंबर 1, अगर लेट सपोज अगर हम a 0 रखते हैं या b 0 रखते हैं, सबसे पहले b 0 रख लेते हैं। इफ़ b इक्वल्स टू 0 हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखते हैं क्या उस केस के अंदर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, वन इक्वेशन आप हमारे पास ये थी, तो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस का b की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0 और c इक्वल्स टू 0, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ax प्लस का c इक्वल्स टू 0 और ax प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ax, c यहाँ पर प्लस है, शिफ्ट करेंगे माइनस का, a मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हम देखें कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स a straight line which is parallel to y axis। यानी ये जो इक्वेशन है ये किस को रिप्रेजेंट करती है, अगर हम एक्स वाई प्लेन हम बनाते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू माइनस में, यानी कुछ हमारे पास इस तरीके से होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी ये किसके, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ हमारा स्टेटमेंट ये था कि हर लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर b 0 हो जाता है तो भी जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से केस 2 हम चेक करते हैं। केस 2 के अंदर क्या है, अगर हमारे पास a 0 हो जाता है तो हम देखते हैं तो रिज़ल्ट क्या बनता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं केस नंबर 2 कि इफ़ a इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाए तो इक्वेशन की कौन सी फॉर्म रहती है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, वो थी ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। a टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, by प्लस का c इक्वल्स टू 0 रहेगा। यहाँ से c पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दे तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू b मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अगर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का।
कि इक्वेशन नंबर 3 represents a straight line which is parallel to x एक्सिस। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी लाइन को जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसका आप ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका x एक्सिस और ये बन गया y एक्सिस। तो रिजल्ट c की वैल्यू नेगेटिव कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है आपकी इसे, ये स्ट्रेट लाइन है और ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि थर्ड केस के अंदर रिजल्ट क्या है। सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि अगर हम b की वैल्यू 0 लेते हैं तो रिज़ल्ट क्या बनता है। तो हमने चेक किया कि रिज़ल्ट बन रहा था एक ऐसी लाइन में जो कि आपके पास x एक्सिस के पैरेलल थी और एक केस के अंदर आया कि y एक्सिस के पैरेलल थी। थर्ड केस में हम चेक करते हैं कि थर्ड केस में क्या है, केस नंबर 3, और इसमें हम कहते हैं कि इफ़ a भी 0 हो, अगर b भी 0 हो तो रिज़ल्ट आपके पास क्या बचेगा। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करते हैं इक्वेशन नंबर a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो। ठीक है, तो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिए, ax प्लस का by और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का c बन जाएगा। ठीक है, या कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि by ax को भी इस तरफ शिफ्ट कर दें आप, x माइनस का c बन जाएगा। ठीक है, या आप यूँ कर लें कि b यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ पर आएगा तो दोनों को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइनस का a ओवर का b और माइनस का c ओवर का b। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, हम जानते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस का c। ये जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसे हम x एक्सिस कह देते हैं, इसे y एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, इस लाइन का यहाँ पर अगर पॉइंट हो आपके पास, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस c है और इसका स्लोप क्या है, m है। ठीक है, इसे हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 को। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। तो थर्ड केस के अंदर हमने चेक किया कि अगर a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो तो रिजल्ट कुछ इस फॉर्म का बनता है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कुछ सिमिलरिटी इनके अंदर हमें मिलती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो 4 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 represents a straight line which is called slope intercept form। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की ही फॉर्म को ये रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने चेक किया कि जितने भी केसेस हों, हर केस के अंदर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है ये हर केस के अंदर a0 ना हो तो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, a0 हो तो भी स्ट्रेट लाइन, b0 हो तो भी स्ट्रेट लाइन, अगर a0 ना हो b भी 0 ना हो तो भी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि वाकई ये थ्योरम एक ट्रू है और हैव एवरी स्टेटमेंट एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने इसका प्रूफ किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।